नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मई महीने के मौसम के बारे में कि संपूर्ण भारत में मई महीने में कैसा मौसम रहेगा। राजस्थान के हम जिलेवार की भी बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो संपूर्ण भारत की हम बात करेंगे कि मई महीने में जो है पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा, कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, मानसून कब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक देगा, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। कहाँ होगी सामान्य वर्षा, कहाँ होगी सामान्य से ज़्यादा वर्षा और कहाँ होगी सामान्य से कम वर्षा, ये भी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक इसी वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये पहला मैप है जो कि पहले सप्ताह का है। ऐसे मैप आपको दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह का भी दिखाया जाएगा और चौथे सप्ताह के भी दिखाए जाएंगे। और टोटल मई में कितनी बारिश होगी वो भी मैप आपको इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ये मैप है, आप लोग देख सकते हैं 1 मई से लगाकर 7 मई का, ये मई के पहले सप्ताह का मैप है। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो हरे कलर का दायरा है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है, और जो नीला कलर है वहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होने का अनुमान, यानी कि 120 मिलीमीटर तक भी अतिवृष्टि होने की संभावना रहेगी नीले कलर के दायरे में। और जो ऑरेंज कलर और लाल कलर और येलो कलर है वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है, और जहाँ पर सफ़ेद कलर है वहाँ पर सामान्य वर्षा होने का अनुमान रहेगा। यानी कि जितनी मई महीने में बारिश होती है उतनी ही बारिश होगी जहाँ पर सफ़ेद कलर दिखाया गया है। सबसे पहले उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। जो हरा कलर है यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य भाग, बिहार के पूर्वी भाग और संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य भाग, ओडिशा, झारखंड के पश्चिम भाग, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान मई के पहले सप्ताह में दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तर भारत की बात करें, जहाँ नीला कलर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा के जो हिमाचल प्रदेश से लगे हुए भाग है, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र है, नेपाल। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिणी कर्नाटका, केरल, वहीं झारखंड के पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा, जितनी बारिश होती है उससे काफ़ी अधिक बारिश होने की संभावना 1 मई से लेकर 7 मई के बीच, यानी कि मई के पहले सप्ताह में दिखाई दे रही है। बाकी महाराष्ट्र और हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के जो मध्य भाग है वहाँ पर सामान्य वर्षा होने का अनुमान है, और कर्नाटक के उत्तरी भागों पर सामान्य वर्षा होने अनुमान है, और तेलंगाना में भी सामान्य वर्षा होने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के जो पूरी भाग है वहाँ पर सामान्य वर्षा होने का अनुमान है, और जो केरल से लगे हुए भाग है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। महाराष्ट्र के जो दोस्तों पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी घाट है महाराष्ट्र का, वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा हो सकती है मई महीने में। वहीं बात करें कर्नाटक के दक्षिणी भाग में सामान्य से अधिक वर्षा, और गोवा समेत जो तटीय भाग है कर्नाटक के वहाँ पर सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। गुजरात की बात करें, गुजरात के तो राजस्थान से लगे हुए भाग है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। बाकी शेष गुजरात में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान रहेगा, क्योंकि 2 मजबूत पश्चिमी विक्षोभ मई के पहले सप्ताह में सक्रिय होने की संभावना है, जिसके कारण राजस्थान में जो है इतनी बारिश आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं मई के दूसरे सप्ताह की ओर। दोस्तों ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं ये है दूसरे सप्ताह का, यानी कि मई के दूसरे सप्ताह का ये मैप है, रेनफॉल मैप है, जिसमें 8 मई से लगाकर 14 मई का जो है रेनफॉल मॉडल दिखाया गया है। उत्तर भारत से शुरुआत करें तो देख सकते हैं जो हरा कलर है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य भाग, गुजरात के उत्तरी मध्य भाग, बिहार के पूर्वी भाग और कुछ छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो भाग है, मध्य प्रदेश से लगे हुए भाग है, वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है, जो कि हरा कलर आप लोग देख सकते हैं। और जो नीला कलर है जिसमें हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा के जो उत्तरी भाग है, तराई वाले भाग है, हिमाचल प्रदेश से लगे हुए भाग है, वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होने का अनुमान है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 40 से लगाकर 120 मिलीमीटर तक की अतिवृष्टि होने की संभावना रहेगी। वहीं लाल कलर की बात करें सामान्य से कम वर्षा की, जिसमें आप लोग पीला कलर देख सकते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला के तटीय भाग और हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और वहीं ओडिशा के तटीय भाग है, पश्चिम बंगाल के तटीय भागों पर सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बिहार के कुछ पूर्वी भाग, जो पूर्वी भाग है जिसमें पश्चिम बंगाल से लगे हुए भाग है, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान मई के दूसरे सप्ताह में दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी सामान्य से कम वर्षा होगी। बाकी बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। माफ़ कीजिएगा, इन राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान रहेगा। गुजरात के दक्षिणी भागों में सामान्य से कम वर्षा होगी। शेष जो सफ़ेद कलर दिखाया गया है वहाँ पर सामान्य वर्षा होने का अनुमान है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और
बिहार, झारखंड के शेष भाग, साथ हम कह सकते हैं कि झारखंड के संपूर्ण राज्य में सामान्य वर्षा होने का अनुमान झारखंड राज्य में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का शेष भाग, कर्नाटक और तेलंगाना का शेष भाग है, आंध्र प्रदेश के शेष भाग, केरला, हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के शेष भाग, यहाँ पर सामान्य वर्षा होने का अनुमान है जो मई के दूसरे सप्ताह में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं मई के तीसरे सप्ताह के मौसम की। इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि अतिवृष्टि जैसी गतिविधि हो सकती है। 120 मिलीमीटर तक भी भारी बारिश होगी यहाँ पर, क्योंकि 20 से लेकर 22 मई के मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून की दस्तक होने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है हम कह सकते हैं कि सामान्य तारीख है। हालांकि उससे पहले यानी कि इस बार 2025 में मानसून की दस्तक 19 या फिर 20 मई के आसपास होने की संभावना दिखाई दे रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि जो है सामान्य तारीख 20 मई है, उससे एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद में मानसून दस्तक दे देता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो इसी वजह से दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतनी वर्षा का जो है मौसमी आकलन किया गया है, इतनी वर्षा दिखाई गई है। तो ये आम बात है, क्योंकि 20 मई के आसपास मानसून जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे देता है। तो उसी प्रकार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 20 मई के आसपास मानसून के पहुँचने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुछ सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। बाकी राजस्थान के उत्तरी मध्य भाग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग सामान्य वर्षा होने का अनुमान है इन राज्यों में। राजस्थान के उदयपुर संभाग, कोटा संभाग में जो हम कह सकते हैं कि सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, और हम कह सकते हैं कि वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान दिखाई दे रहा है मई के तीसरे सप्ताह में। और वहीं भारत का जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर सूखे जैसी स्थिति रह सकती है और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना मई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है। हालांकि उत्तर भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि मई के पहले और दूसरे सप्ताह में तो काफ़ी अच्छी बारिश होगी, उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी भीषण सूखा जैसी स्थिति मई के तीसरे सप्ताह में दिखाई दे रही है। लू की स्थिति इन राज्यों में देखने को मिल सकती है मई के तीसरे सप्ताह में। अब हम बात करते हैं मई के चौथे सप्ताह की। ये मैप है मई के चौथे सप्ताह का, यानी कि 22 मई से लेकर 28 मई के बीच। दोस्तों इतना तो आपको मालूम ही होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक देने के बाद मानसून केरल की ओर आगे बढ़ता है। तो देख सकते हैं किस प्रकार केरल, अरब सागर और केरल में बारिश बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें कुछ हम कह सकते हैं कि बिहार, झारखंड और ओडिशा के क्षेत्र भी शामिल है, क्योंकि मानसून इन्हीं राज्यों की ओर आगे बढ़ता है। तो 1 जून को मानसून की दस्तक केरल में होती है, तो 1 जून से पहले ही केरल में बारिश बढ़ सकती है। तो ये मई के चौथे सप्ताह का पूरा अनुमान है, जिसमें उत्तर भारत से शुरुआत करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हम कह सकते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के राज्य है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तमिलनाडु के क्षेत्र है। तमिलनाडु में हालांकि कुछ बारिश बढ़ सकती है मई के चौथे सप्ताह में। बाकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग में भीषण सूखे जैसी स्थिति रहेगी। लू का प्रकोप रहेगा, गर्मी अपने प्रचंड रूप दिखाएगी। दोस्तों जहाँ आपको सफ़ेद कलर दिखाया गया है, जहाँ पर राजस्थान के शेष जिले शामिल है, जिसमें अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के क्षेत्र है, वहाँ पर सामान्य वर्षा होगी जितनी होती है आमतौर पर। सामान्य से ज़्यादा वर्षा की बात करें जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और जो श्रीलंका के क्षेत्र है, केरल के क्षेत्र है, हम कह सकते हैं कि तेलंगाना के क्षेत्र हैं, माफ़ कीजिएगा तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, और हम कह सकते हैं कुछ झारखंड और ओडिशा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश बढ़ेगी मई के चौथे सप्ताह से। और दोस्तों गर्मी की बात करें तो जहाँ पर आपको ऑरेंज या फिर पीला कलर दिखाया गया है वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होगी। इसी के साथ साथ इन्हीं राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना मई के चौथे सप्ताह में दिखाई दे रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। हालांकि पहले और दूसरे सप्ताह में काफ़ी अच्छी बारिश होगी मध्य भारत के कई राज्यों में, लेकिन तीसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह में गर्मी अपने प्रचंड तेवर दिखाएगी। तेज़ लू के कारण जो है लोगों को सतर्क रहना पड़ सकता है। तो लोगों को चेतावनी दी जाती है कि इतनी भीषण गर्मी में बाहर बिना वजह ना निकले। दोस्तों अपने स्क्रीन पर आप लोग ये मैप देख सकते हैं। ये मैप 1 मई से लेकर 31 मई के बीच होने वाली कुल बारिश को दर्शाता है कि टोटल मई महीने में कितनी बारिश होगी। तो उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है, जिसमें पंजाब के कुछ क्षेत्र, राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश के भी उत्तरी तरफ वाले क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है।
वहीं केरल, लक्षद्वीप समूह और हम कह सकते हैं कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान रहेगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ उत्तरी भागों पर सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के शेष भाग, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान मई महीने में दिखाया गया है और दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें पूर्वी घाट की, जिसमें आंध्र प्रदेश के जो तटीय भाग है और तमिलनाडु के तटीय भाग है, वहाँ पर भी सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान दिखाया गया है। बाकी जो शेष भारत है जिसमें सफ़ेद कलर देख सकते हैं, जिसमें राजस्थान इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, बिहार, हम कह सकते हैं कि बिहार, झारखंड के पश्चिम भाग, यहाँ पर सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। बाकी बिहार और झारखंड और उड़ीसा के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा टोटल मई महीने में दिखाई दे रही है। और मानसून, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20 या फिर 21 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून की दस्तक होने की संभावना दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे मानसून उसके बाद आगे बढ़ेगा, आपको हम वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। तो ये था मई महीने का मौसम पूर्वानुमान की टोटल देश भर में मई महीने में कितनी बारिश होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा ऐसी मौसम की सटीक जानकारी के लिए। मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।